नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। इन्फोसिस लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस है 1190 और अपने 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है। कोविड के कारण लगभग इसमें 509 का एक फॉल आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 1195 तक है। और एक तरह से ये जब 600-700 के आसपास था तो बताने की कोशिश थी लंबे समय के लिए। जो कोई निवेश देख रहे हैं आईटी सेक्टर में तो दिग्गजों में रही है, उसमें से इन्फोसिस, टीसीएस जो अपने पसंदीदा स्टॉक्स हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्होंने भी। तो एक तरह से हमने देखा कि डिविडेंड भी कंपनियां देती है, आईटी सेक्टर के पास काफ़ी कैश होता है तो डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है। बट ये है कि मार्केट भी 13,700 के आसपास तक आ गया है, निफ्टी 50 और बढ़ रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आना है, अगर Q3 के रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट आता है इन्फोसिस का तो यहाँ से भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो इस वीडियो में इसके टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं क्या रेजिस्टेंस, सपोर्ट, क्या टारगेट हो सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि देखिए अब 52 एक हाई के आसपास है, रिजल्ट भी आना है। दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट 13 जनवरी 2021 को आएगा। टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड दिसंबर 31 2020। तो 13 जनवरी 2020। आईटी सेक्टर का जो बिजनेस होता है दोस्तों, एक तरह से डॉलर में ही होता है और एक तरह से पूरे ग्लोबल ये बिजनेस करते हैं। बट ये कि अब 1190 के आसपास है, तो यहाँ से कितना और बढ़ सकता है इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं। उसी के अनुसार इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट देखेंगे। रिजल्ट अगर बढ़िया आता है डेफिनेटली और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक तरह से दिग्गज स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करते हैं, 5,06,784 करोड़ का है और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो दोस्तों एक तरह से इसका चार्ट को देखते हैं अब। दोस्तों, ये इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और एक तरह से इन्फोसिस को हम देखते हैं, जिन्होंने लोअर लेवल पे निवेश किया है तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफे में बैठे हुए हैं। और जो ट्रेड भी करते हैं तो पिछले 2 महीने में देखिए, 1.5 महीने में और सेक्टर के शेयर बढ़े हुए हैं और इनमें जो है एक तरह से सुस्त था, लिगाड़ थे ये। अब फिर से तेजी आ रही है, क्योंकि आप देखिए एक तरह से निफ्टी 50 13,700 के आसपास पहुंच गया है और संभावना ये है कि हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। तो इन्फोसिस, टीसीएस ये बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बट ये है कि जिस तरह से तेजी से ऊपर की तरफ गए तो हल्की फुल्की गिरावट इनमें भी हो सकती है, वो एक तरह से मौका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने लोअर लेवल पे किया तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए एक तरह से 2020 जा रहा है तो जो तेजी आई है, जैसे देखिए ये भी कैंडल बना हुआ है, डेली का कैंडल है, 1182 रुपये 85 पैसे में ओपन हुआ है, 1195 रुपया हाई किया है और 1175 रुपया लो किया है। 1189.80 में इसकी क्लोजिंग आई है। तो एक तरह से अपने हाई के आसपास है, डेली के हिसाब से देखते हैं हाई के आसपास है। तो इसका जो अब अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो लगभग 1150 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो जिन्होंने निवेश किया है तो उनको क्या करना चाहिए, देखिए मंथली का कैंडल देख लेते हैं। ये देखिए अब सारे ग्रीन कैंडल है। एक ये मंथ है अगस्त का, उसमें हल्की फुल्की गिरावट थी और इसमें देखिए एक फिर गिरावट आई। बट ये है कि इसमें भी ऊपर की तरफ ही रहा। और दिसंबर का कैंडल देखिए अब 1117 रुपया 35 पैसे में ओपन हुआ है, हाई किया है 1195 रुपया और लो है 1110 रुपया और क्लोजिंग आई है 1190 में। यानी मीन्स बुलिशनेस बनी हुई है। और Q3 रिजल्ट, अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात चल रही है, Q3 रिजल्ट की बात चल रही है। दिसंबर का मंथ एक तरह से ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। जनवरी के मंथ में भी अगर लोअर लेवल पे दिखता है जो ट्रेडिंग के हिसाब से, तो उनको एक तरह से मौका होना चाहिए उनके लिए। और जिन्होंने निवेश किया है दोस्तों, अगर कोई स्टॉप लॉस की बात अगर करते हैं, जैसे देखिए इसका ओपन और लो 1117 है, यानी मीन्स 1100 का रख लीजिए। तो जिस तरह से अभी पिछली बार भी गिरावट आई थी, बहुत सारे लोगों ने जब ये 1186 1190 के आसपास तक गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया। यानी मीन्स किसी के पास 100 है या 200 है तो अपने अनुसार भी देखते हैं। देखिए होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट साल भर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉक से कुछ ना कुछ मुनाफा लेना चाहिए, कमाई करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए आप रखते भी हैं स्टॉक को। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक तरह से एक तरफा तेजी आ जाएगी, गिरेगा भी फिर बढ़ेगा। वो बेटर जब गिरता है स्टॉक फिर बढ़ता है। और ये दिग्गज स्टॉक रहा है इन्फोसिस लिमिटेड, बहुत सारे लोगों को एक तरह से काफ़ी बेनिफिट दिया है।
और अपने अनुसार देख भी सकते हैं, लंबे समय के लिए भी देखें तो फिर आप जैसे कि डॉलर में इनकी कमाई होती है और पूरे इंटरनेशनली कारोबार होता है, तो जाहिर सी बात है इनको और प्रोजेक्ट मिलेंगे तो और ऊपर की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। फिर डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, तमाम मिलते रहते हैं। और जिन्होंने 700-800 में भी खरीदा है तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट ये फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट या मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए। कहने का मीन्स ये है, अगर हम टेक्निकल में देखते हैं तो मंथली के हिसाब से वेरी बुलिश में है ये और बुलिशनेस है इसमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अच्छा रिजल्ट आता है तो यहाँ से और भी 5 से 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 1190 के आसपास है तो एक तरह से जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 1160 का रखना चाहिए उनको, और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो अपने अनुसार फिर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो अब दोस्तों ये RSI को लगाते हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसे देखते हैं। देखिए RSI अभी देखिए 65 में है, यानी मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा लगभग 5 से 10%। और मंथली के हिसाब से देखते हैं क्या दिखा रहा है। ओ ये अभी पहुंच गया 75 में, यानी मीन्स दोस्तों एक तरह से ऊपर के लेवल पे अगर ये 5 से 7%, 8% ऊपर की 10% ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें गिरावट हो सकती है, जैसे कि इस क्वार्टर में देखा हमने। तो दोस्तों एक तरह से टेक्निकल विश्लेषण और एनालिसिस के अनुसार इन्फोसिस लिमिटेड को देखते हैं तो डेली वाइज के कैंडल के हिसाब से बुलिशनेस में बनी हुई है। RSI को देखते हैं तो और संभावना है ऊपर की तरफ जाने में, बट ये कि मंथली के हिसाब से ओवरबॉट की स्थिति है, तो ऊपर के लेवल पे अगर जाता है तो गिरावट हो सकती है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिस तरह से पिछले क्वार्टर में भी देखा। तो रिजल्ट का वेट करिए, अगर ऊपर की तरफ जाता है 1200 से ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली इसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मार्केट एक तरह से 13,700 के आसपास है, थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए क्योंकि गिरावट भी हो सकती है। तो दोस्तों एक तरह से नेक्स्ट जो 3 मंथ का जो ट्रेड रहेगा वो रिजल्ट के अनुसार रहेगा। चार्ट के अनुसार देखें तो एक तरह से अप ट्रेंड में है और 1100 का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए लंबे समय के लिए जिन्होंने निवेश भी किया है। दोस्तों ये इन्फोसिस लिमिटेड का अपडेट था। अब क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा होगी, डिस्कस होगा मार्केट में, और इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। PSUs बैंक में से PNB शेयर का वीडियो अपलोड किया है, SBI का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, HDFC बैंक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, HDFC लिमिटेड है, L&T शेयर काफ़ी तेज़ी में रह सकता है आने वाले दिनों में, बट ये है कि मार्केट एक तरह से 13,700 के आसपास है, हल्के फुल्के गिरावट होती है तो इन शेयरों को देखिए। HDFC लिमिटेड है, UTI AMC है, भारतीय एयरटेल है, स्मॉल कैप में यूको बैंक को भी देख सकते हैं। जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कमाई कर चुके हैं, वो स्टॉक अगर नीचे की तरफ दिखते हैं तो अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं, करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।